हर कोई जिनको लगता है कि मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है, तो उनको एमबीबीएस या फिर बीडीएस फिर बीएमएस बीएचएमएस ये कंप्लीट करना होता है कोर्स। इसके बिना तो डॉक्टर बन ही नहीं पाते, है ना। जो ह्यूमन रिपेयर करता है ना, जो हमारे ह्यूमन बॉडी रिपेयर करता है उनको डॉक्टर कहा जाता है। तो वो बनने के लिए आपको कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं। उस कोर्सेज के लिए एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है, और उस काउंसलिंग प्रोसेस को आप एलिजिबल हो। हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका शीशन बाबा चैनल पर। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम जानकारी लेने वाले हैं नीट एग्जाम के बाद एडमिशन करने के लिए मेडिकल कॉलेज के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस के बिना आपका मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। वो प्रोसेस बहुत ही मेन है। तो चलिए देखते हैं कौन सी प्रोसेस होती है। अलग अलग प्रोसेस होती है, अलग अलग कॉलेज के लिए और अलग अलग कोर्सेज के लिए। यहाँ पर 4 कोर्सेज होते हैं मेडिकल के लिए, जैसे एमबीबीएस होता है, बीडीएस होता है, फिर बीएमएस होता है, फिर आपका बीबीएच, फिर है ना एनिमल हस्बेंड्री, फिर वेटरनरी, फिर बीएचएमएस होता है। ये अलग अलग कोर्सेज होते हैं मेडिकल के अंदर। इसको अप्लाई करने के लिए, इनको ज्वाइन करने के लिए आपको एक काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। तो कौन सी काउंसलिंग प्रोसेस होती है, उससे पहले आपको एक हाईलाइट देना चाहता हूँ नीट के बारे में। तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म चालू है टिल 6 अगस्त तक, ठीक है। फिर 7 अगस्त लास्ट डेट है आपका लेट फीस पे करने के लिए। फिर 8 से 12 अगस्त है आपका जो करेक्शन फॉर्म है ना, जो आपका नाम के अंदर कुछ करेक्शन है, फिर डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपका सेंटर है ना, आपको सेंटर चेंज करना है, तो ये आप करेक्शन कर सकते हो 8 अगस्त से 12 अगस्त तक। और जो आपका एडमिट कार्ड मिलने वाला है 9 सितंबर को मिलने वाला है। फिर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है सबसे मेन, उसके लिए पूरा चल रहा है, वो 12 सितंबर को होने वाली है, ठीक है। अभी वो 3 घंटे के अंदर होने वाली है, 2 से 5 बजे तक दोपहर को। फिर उसके 3 पेपर होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिर उसके अंदर भी 2 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स 1 फिजिक्स 2, फिर केमिस्ट्री 1 केमिस्ट्री 2, बायो 1 बायो 2। ये अलग अलग होते हैं, आपको तो ये बात पूरी पता होगी। ये हाईलाइट देना चाहता था। ये सिंपल हमने पिछले वीडियो में बात की थी इसके बारे में फुल डिटेल, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में लिंक है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। हर कोई जो मेडिकल की जो जिनको लगता है कि मैं डॉक्टर बनूं, ठीक है, तो उनको एमबीबीएस या फिर बीडीएस फिर बीएमएस बीएचएमएस ये कंप्लीट करना होता है कोर्स। इसके बिना तो डॉक्टर बन ही नहीं पाते, है ना। जो ह्यूमन रिपेयर करता है ना, जो हमारे ह्यूमन बॉडी रिपेयर करता है उनको डॉक्टर कहा जाता है। तो वो बनने के लिए आपको कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं। उस कोर्सेज के लिए एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है, और उस काउंसलिंग प्रोसेस को आप एलिजिबल हो, आपको उसकी क्राइटेरिया होता है, तो उसके लिए आपको नीट एग्जाम देनी होती है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम होती है ना। तो उस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपने अभी हाईलाइट बताई है वो कंप्लीट होना ही होना है आपके लिए। उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, तो आपको पहले से पता होगी 12th पास करना जरूरी होता है। फिर आपका परसेंटेज इतना 45 50, ये अलग अलग बात है, आपको क्राइटेरिया तो पता होगा, ठीक है। तो हम इस वीडियो के अंदर जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो 2 टाइप की काउंसलिंग प्रोसेस होती है। कितने? 2 टाइप की। एमबीबीएस और बीडीएस के लिए एक काउंसलिंग प्रोसेस होती है जिसे एमसीसी कहा जाता है, ठीक है। तो एमसीसी ये मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ये फुल फॉर्म है एमसीसी का। और जो सेकंड है डबल ए ट्रिपल सी, ठीक है, आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है। ये बीएमएस बीएचएमएस फिर आपका जो बीवीएससी एज जो एक कोर्स है आपका, बैचलर ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ये भी कोर्स है मेडिकल का, जिसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए डॉक्टर होते हैं, उनको वेटरनरी डॉक्टर कहा जाता है ना। और जो ह्यूमन को रिपेयर करते हैं उनको एमबीबीएस से ये डिग्री दी जाती है, बीडीएस से ये वाले होते हैं, ठीक है। इन्हें सिंपल सा डॉक्टर कहा जाता है, ऐसा कुछ इनको स्पेशल नाम नहीं है, जैसे वेटरनरी डॉक्टर होते हैं। तो अभी 2 ही काउंसलिंग प्रोसेस होते हैं, सिंपल से अलग अलग। तो इनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि आपको नीट पास करना जरूरी है, और नीट पास करने के लिए आपको कुछ मार्क्स लेना जरूरी है, ठीक है। अभी 72 ये पूरे मार्क होते हैं, और आपको ओपन हो, यदि आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 360 मार्क लाना ही लाना है, ठीक है। ये 50% मार्क ओपन के लिए है, फिर 40% मार्क आपके ओबीसी के लिए है, फिर 40% जो मार्क होते हैं वो एसी और एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। एसी एसटी कैटेगरी आप
बोल के चलो तो 180 है, फिर 200 250 तक ये मेल खाता है, फिर यहाँ तक आप पास हो ही जाते हो, ठीक है। और अभी काउंसलिंग प्रोसेस कैसे कंप्लीट की जाती है, अभी देखो काम कैसे करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। अभी काम करती है ये काउंसलिंग प्रोसेस 50% ऑल इंडिया कोटा और 85% आपका स्टेट लेवल कोटा, ठीक है। अभी स्टेट लेवल कोटा क्या है और ऑल इंडिया कोटा क्या है, ये 50 और 85% ये क्या है, ठीक है। अभी इसके ऊपर ये एमसीसी और AA SSS जो काउंसलिंग प्रोसेस है इसके ऊपर ही काम करती है, और इसके बिना तो ये काम नहीं करेगी। अभी जो 50% है वो एक कॉलेज, मान लो कि अभी कॉलेज है, ठीक है, एक्स नामक एक कॉलेज है, ठीक है। तो वहाँ पर 100 सीट्स है, तो 15 सीट्स जो हर एक स्टेट के अंदर की, मान लो कि पूरे इंडिया के अंदर 100 कॉलेजेस है ना, तो 100 कॉलेजेस की जो 15 सीट्स होती है, 15% सीट्स, यानी एक कॉलेज की 15 सीट, यानी ऐसे 100 कॉलेजेस की जैसे 15 ऐसे इंटू 100 करोगे तो जितना बनेगा 1500 सीट्स बनते हैं, है ना। तो उतनी सीट्स एमसीसी के द्वारा फिल होती है ना। फिर वैसे ही AAA के द्वारा भी फिलअप होती है BHMS और BMS कॉलेज के, जैसे MBBS और BDS कॉलेज के, जैसे एमसीसी कंडक्ट करता है, जैसे उनकी सीट्स कंप्लीट करता है, फिलअप करता है ना, वैसे ही ये कंप्लीट होता है। फिर जैसे ऑल इंडिया कोटा जैसे एमसीसी कंप्लीट करता है, वैसे ही जो 85% बचे हुए होते हैं, जो 85 सीट्स बचे होते हैं, वो स्टेट जो काउंसलिंग प्रोसेस है वहाँ से होती है। अभी स्टेट लेवल काउंसलिंग प्रोसेस अलग होता है, आपको एमसीसी काउंसलिंग प्रोसेस के बाद कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अभी एमसीसी काउंसलिंग प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना होता है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, फिर इसका चॉइस फिलिंग कैसा होता है, फिर फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड, फिर उसके बाद अभी सीट कुछ बची होंगी, फिर आपको कॉलेज वो नहीं चाहिए, दूसरा कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल है ना, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इतना ही जानने वाले हैं कि ये काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, और ऑल इंडिया कोटा, फिर ऑल इंडिया कोटा के अंदर कौन से कॉलेज आते हैं, ये फिर स्टेट को जो कोटा होता है उसके अंदर कौन से कॉलेज आते हैं, ठीक है। फिर ऑल इंडिया कोटा के अंदर बात करेंगे हम। अभी मान लो कि जो स्टेट लेवल से हम 50% सीट ले लिए, ठीक है, 100 में से 15-15 जो सीट्स होती है हमने वो ऑल इंडिया कोटा के अंदर डाली है पूरे स्टेट के। अभी मान लो कि महाराष्ट्र स्टेट है, उसके अंदर 40 कॉलेजेस है, और 40 कॉलेज से 15-15 सीट ले लिए हमने, है ना। फिर बाकी के जो बचे हैं वो स्टेट लेवल काउंसलिंग प्रोसेस होता है, उसके थ्रू वो फिल कर देंगे, है ना। अभी वो उसका कुछ लेना देना इस एमसीसी काउंसलिंग प्रोसेस को नहीं होता। फिर अभी जो 100% जो 100 के सीट 100 भरने वाले होते हैं, जो कौन कौन से कॉलेज होते हैं, एम्स कॉलेज होता है, फिर जिपमर कॉलेज होता है, फिर BHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होता है वो होता है, फिर जामिया यूनिवर्सिटी होता है ना, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होता है। ये भी अपने खुद के जो पूरे सीट्स होते हैं वो एमसीसी के द्वारा ही फिल करवाता है, इसको कुछ खुद की काउंसलिंग प्रोसेस नहीं होती, ठीक है। फिर और जो जम्मू और कश्मीर होता है ना, तो जम्मू और कश्मीर भी खुद का सीट, जैसे दूसरे स्टेट होते हैं खुद का काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट करते हैं, वैसे जम्मू और कश्मीर नहीं करता टिल टुडे, ठीक है। अभी आगे कुछ इसके अंदर चेंजेस होंगे तो आपको बताए दिए जाएंगे। अभी जम्मू और कश्मीर अभी इंडिया के अंदर पूरा तो ये उसको मान लिया गया है कि अभी इंडिया का पार्ट है, पहले तो इसको नहीं मानते थे, इसका अलग ही यूनिटी टेरिटरीज कहा जाता था, लेकिन अभी इंडिया के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। तो फिर अभी कुछ 1-2 महीने के अंदर अपडेट आया तो आपको बता दिया जाएगा। ये कुछ बता नहीं सकते जम्मू और कश्मीर का, लेकिन टिल टुडे जम्मू और कश्मीर को भी पूरा जो सीट्स होते हैं 100% जो आपके एमसीसी काउंसलिंग प्रोसेस के द्वारा फिल की जाती है। फिर जो BMS कॉलेज होंगे वहाँ जम्मू और कश्मीर के अंदर, तो AA SSS काउंसलिंग प्रोसेस द्वारा फिल करवाते हैं, ठीक है। फिर बात आती है AFMC जो कॉलेज होता है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, जो आर्मी का होता है, आर्मी के लिए सेपरेटली कॉलेज है, एक ही कॉलेज है वो पुणे के अंदर, है ना। तो पुणे के अंदर प्लेसड है एक ही कॉलेज, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज है, खुद का काउंसलिंग प्रोसेस खुद कंडक्ट करता है और खुद की सीट खुद ही फिलअप करता है। अभी इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसा होता है कि आपको एमसीसी काउंसलिंग प्रोसेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, ठीक है, वहाँ पर जाना होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो डायरेक्टली आपको रिडायरेक्ट करेगा और फिर आपको सेंड करेगा खुद आपकी प्रोफाइल जो AFMC की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ पर, है ना।
तो वहाँ से आपकी अलग से काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। उसका वो एएफएमसी और जेएमसीसी फिर डबल ए ट्रिपल सी और जो आपका स्टेट लेवल का जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये अलग ही लेवल का अलग ही इसका स्टेटस है, ठीक है। उसकी अलग ही प्रायोरिटी होती है क्योंकि ये आर्मी के लिए है भाई, ठीक है। तो आर्मी बोली तो सबसे ऊपर। तो ये सिंपल सा एक कॉलेज का अलग ही स्टेटस है, सेपरेटली काउंसलिंग प्रोसेस होता है। फिर बात आते हैं कि फिर ऑल स्टेट के जो कॉलेजेस होते हैं उसके 80% तो खुद फिलअप करते हैं स्टेट लेवल काउंसलिंग प्रोसेस। फिर जो यूनियन टेरिटरीज होती है जैसे दिल्ली, तो दिल्ली की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी होती है, फिर खुद की जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना, तो वो भी स्टेट लेवल से भरे जाते हैं। और जो 15% होते हैं वो एमसीसी के द्वारा भरे जाते हैं, है ना। अभी ये कैसे भरे जाते हैं, इसके राउंड कैसे होते हैं, फिर इसको फिलअप कैसे करते हैं, चॉइस फिलिंग, फिर फर्स्ट राउंड के अंदर, फिर सेकंड राउंड के अंदर नंबर नहीं लगा तो बाद में एडमिशन कैसे लेना होता है, टिल लास्ट तक आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। आपको लास्ट तक सीट मिलनी ही मिलनी है क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं कि पहले राउंड में नहीं लगा तो सेकंड राउंड ट्राई करते हैं, फिर सेकंड राउंड में नहीं लगा तो एडजस्ट करके फिर अगले साल के लिए वेट करते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। मान लो कि आपको 285 या 250 भी मार्क है तो लास्ट तक आपको डटे रहना है, आपको गिव अप नहीं करना है। आपको लास्ट तक कॉलेज मिल ही जाएगा, आपको एक ना एक सीट मिल ही जाएगी। आपका मोटो है कि मुझे सिर्फ डॉक्टर बनना है, कौन सा भी डॉक्टर बनना है, मुझे बीएचएमएस वाला बनना है, फिर वेटरनरी वाला बनना है, तो आप लास्ट तक चल सकते हो। फिर आपको सिर्फ एमबीबीएस वाला बनना है तो आप बीच में कभी भी एग्जिस्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है वो, ठीक है। तो ये सिंपल सी बातें थी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, आपको इंफॉर्मेशन ये इंट्रोडक्शन मिला है। फिर अगले जो वीडियो आती जाएंगी इसके पूरे डिटेल आपको मिलती जाएंगी, ठीक है, विथ अपडेट। जब बीच बीच में अपडेट देते जा रहे हैं। अभी ये कोविड सिचुएशन चालू है, फिर पैंडेमिक सिचुएशन, इसके अंदर अलग अलग पोस्टपोन होते जाए। अभी थर्ड वेव आया तो अभी ये भी पोस्टपोन होने की चांसेस है, ठीक है। तो ये कोई बता नहीं सकता। तो अभी ये 12 सितंबर को बता दिया कि एग्जैक्टली उसी तारीख को होने वाली है, इसके बाद पोस्टपोन नहीं होगा। तभी मान लो कि एकदम से अपने केसेस बढ़ गए कोविड के, तो बता नहीं सकते, है ना। तो अपडेट रहिए, खुद न्यूज़ पढ़ते रहिए, शिक्षा बाबा चैनल देखते रहिए, शिक्षा बाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको, और बाजू का बेल आइकन दबा के ऑलो कीजिए उसको, ठीक है। ऑल नोटिफिकेशन आपको अपडेट मिलती जाएंगी एजुकेशनल जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम की। अभी मान लो कि आप नीट भी दे रहे हो, जीयू भी दे रहे, जी एग्ज़ाम भी दे रहे हो, तो दोनों की अपडेट आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। तो एक नया अपडेट आया है, आप जाके देख सकते हो जी एडवांस के बारे में, ठीक है। और पिछला वीडियो आप नीट के बारे में भी देख सकते हो, है ना। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अभी जो 42 डेज़ है, वो सितंबर के 12 डेज़ है, फिर उसको 11 डेज ले लिए, फिर अब ये 30 डेज़ है ना। तो ये पूरे 41 डेज आपको फोकस करना है आपके स्टडी पे के ऊपर, है ना। ना कि अभी ये काउंसलिंग प्रोसेस तो बात चलती रहने वाली है। पहले आप अच्छे मार्क तो लाओ, फिर ठीक है, अच्छे रैंकिंग तो लाओ, फिर बाद में काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। आपको पहले स्टडी के ऊपर ध्यान देना है, उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छा पढ़ाई करो, अच्छे मार्क लाओ। हम हैं आपको काउंसलिंग प्रोसेस बताने के लिए, पूरा एडमिशन करके हम देंगे, ठीक है। आपको एक एक डिटेल दी जाएगी। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सीधा, ठीक है। आपको सिंपल सा मिलेगा। फिर अबाउट सेक्शन के अंदर आपको मेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ पर हमें मेल कीजिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अपडेट देखना है तो ये वीडियो देखिए, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है जो आने वाला है तो ये वीडियो देखिए। मिलते हैं वीडियोज़ के अंदर, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सबको ये वीडियो शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय नहीं, फोकस करो स्टडी के ऊपर, ठीक है, और स्टडी अच्छे करो। ऑल द बेस्ट।